सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। सतगुरु गरीबदास महाराज बंदी छोड़ महाराज कहते हैं असुर निकंदन रामायणी की 26वीं साखी में देखिए क्या कहते हैं कि सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल बहरो फेरा। कि देवताओं के स्वामी इंद्र, इंद्रिय विषयों में राग रखने वाले वो इंद्र अपने साथ अनंतों ही पद्म गंधर्वों और बड़भागियों के साथ चढ़ाई करो। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा कि भगवान कृष्ण जी एवं कुबेर भंडारी अब दिल्ली मंडल को बहरो यानी कि फिर से चक्कर लगावे आओ यहाँ पर और इन पर चढ़ाई करो। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी कला संपूर्ण 12 बानी कि जल के देवता वरुण जी हर्षोल्लास प्रसन्नता से चढ़कर आए। ब्रह्मज्ञानी लोग भी दुष्टों के नाश के लिए संपूर्ण शक्ति के सहित 12 बन्नी का स्वर्ण को पूर्ण तरीके से जो शुद्ध होता है उसे प्रतिज्ञा पूर्वक करके चढ़े। अर्थात सभी को आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप आओ और इस दिल्ली मंडल में जो अत्याचार हो रहा है इन अत्याचारियों का नाश करो। इसीलिए सभी को आह्वान करके बुला रहे हैं। तो सतगुरु जी ने यहाँ पर जो अंत में कहा अपनी वाणी के अंदर, जहाँ 12 बानी का कथन करते हैं वहाँ 12 बानी से एवं शुद्ध असली वस्तु का कथन करते हैं। 12 बानी देखिए दो चीज़ें होती हैं। बार बार साहिब कहते हैं कि 12 बानी ब्रह्म है। 12 बानी ब्रह्म है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक होता है तो जो कि हरियाणा के भाषा में कहा जाता है कि भाई ये तो पूरा 12 बानने का है, यानी कि वो बिल्कुल शुद्ध है। और दूसरी तरफ जो 12 वाणी है, 12 वाणी बोली जाती हैं जो ए आ ई ई ये सब आप बोलते हो, ये सभी 12 वाणी कि ये सभी ब्रह्म है। तो यहाँ पर दो भाव निकलते हैं इसके, और इन दोनों भावों को जिस प्रकार का संदर्भ होता है उसी प्रकार से इन्हें लगाया जाता है। फिर साहेब आगे कहते हैं धर्मराय आदि जुगादि चेरा 14 कोट कटक दल तेरा चित्रगुप्त के कागज माई जेता उपजा सतगुरु साई। कि हे धर्मराय आप जुगादि चेरा जुग जुगंतरों से उस परमपिता परमेश्वर के दास हो। किसको कहा? धर्मराय को, काल को। और आपके पास 14 करोड़ यमदूतों का दल है। जितने भी परमात्मा स्वरूप सतगुरु ने जीव उत्पन्न किए हैं उनके कर्मों का हिसाब धर्मराय के दूत चित्रगुप्त के कागज पत्रों में है जो उनके कार्यालय में सुरक्षित है। कार्यालय ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे कोई लकड़ी की अलमारियाँ हैं, वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पर सब कुछ नूर रूपी बात जो है वो बताई जा रही है। फिर क्या कहते हैं सातों लोकपाल का रासा उर में धरिए साधु वासा विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन संतों के सब काटे फंदन नरसिंह रूप धरे गुर्राया हिरणाकुश को मारण धाया। यानी सातों लोकपाल का रासा कि नीचे के सातों भुवन यानी कि जो सातों लोक हैं उन सातों लोकों के पालक हैं। सातों लोकों के पालन करने वाले को लोकपाल का रासा कहा गया। ठीक है कि इसका जो रहस्य है एवं परमात्मा का जो ज्ञान है और साधु संत महात्मा लोग सेवक जो भक्त गण हैं वे हृदय में धारण करते हैं। या फिर यहाँ पर आदेश दे रहे हैं कि आप उस परमात्मा का ज्ञान हृदय में धारण करके आओ। क्यों आओ? जब असुरों का नाश करना है तो फिर किस लिए इनको साधु संतों को बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि जो विष्णु हैं, शिव हैं, इनके जो गण गंधर्व हैं ये तो उनको मिटाएंगे, लेकिन जो लोग पथ से भटक गए हैं लेकिन हैं भक्त ही लेकिन पथ से पथभ्रष्ट हो गए हैं उनको ज्ञान मार्ग के द्वारा सही रास्ते पर लेकर आया जाए। इसलिए साहिब सभी साधु संतों का उनका भी आह्वान कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन संतों के सब काटे फंदन। कि विष्णु भगवान जो वैकुंठ नाथ हैं असुरों का नाश करने वाले हैं और संतों के सब बंधन काटकर उनकी रक्षा करते हैं। नरसिंह रूप धरे गुर्राया हिरणाकुश को मारण धाया। कि गुर्राया अर्थात गुरुओं के जो गुरु हैं, इसीलिए यहाँ
गुर्राया यानी गुर्राना नहीं है कि शेर जैसे गुर्राता, नहीं, गुरुराया उस भाव से कहा गया है, गुरुराया। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं कि गुरुओं के गुरु परमात्मा नरसिंह भगवान का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आप भागते हुए आए थे। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। उस भगवान जो विष्णु है, उस भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, कमल का फूल जो है उसको कहा जाता है पद्म, बोले वो विराज रहे हैं और मस्तक पर हृदय पर तिलक सज रहा है। अर्थात उपरोक्त चिन्हधारी भगवान जिसके हृदय में साजते विराजते हैं, उस भक्त को सभी विघ्न बाधाओं से उसकी रक्षा होती है। साहेब कहते हैं कि वाहन गरुड़ कृष्ण अवतारा, लक्ष्मी ढोरे चौर अपारा, कि आपकी सवारी क्या है? गरुड़ है, यानी गरुड़ के ऊपर भगवान कृष्ण सवार हैं। कृष्ण भी विष्णु को ही कहा गया है। जिनकी अपार शक्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी यहां पर कहा गया ना कि लक्ष्मी जी उनके सिर पर चंवर ढुरा रही है। फिर साहिब क्या कहते हैं, यहां पर अब विष्णु जी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि रावण महरावण से मारे, सेत बांध सेना दल तारे, कि रावण महरावण जैसों का आपने वध किया, सेतु बांध कर आपने सारी जो लंका तक पूरी सेना पार उतार दी समुद्र के ऊपर से। जरासंध और बाली खपाए, कंस केस चाणोर हराए। जरासंध जैसे जो कंस का ससुर था, बाली, कंस, केस, चाणोर, ठीक है, ये मतलब जो मुष्टिक ये सब जो थे ना, उनके बारे में कहा गया है कि रावण जैसे आपने हराए, बाली जैसे आपने हराए, उन सब का संहार किया आपने। कृष्ण रूप जब धरा तो जरासंध का, और जो कंस था उसका, चाणूर, मुष्टिक, इन सभी राक्षसों को आपने मारा है। तो आप आओ और इन राक्षसों को भी मारो। काली देह में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा। काल जवन मथुरा पर धाये, 14 कोट कटक चढ़ आए। कि काली देह में आपने किसको? कालिया नाग को, उसको नाथा, उसको अपने वश में किया। और शिशुपाल ने जब आपको गालियां देनी शुरू करी, आपका अपमान करना शुरू किया, तो आपने उसका सर अपने सुदर्शन से काट डाला। काल जवन मथुरा पर धाये, 14 कोट कटक दलाए। मुचकंद पर पीतांबर डारा, काल जवन का जहां बेग सिंधारा। तो काल यमन का जो है, यदि आपको अगर पूरा बताया जाए तो काल यमन की क्या है कि काल यमन जरासंध का मित्र था। जो जरासंध था उसका मित्र था। जब जरासंध 17 बार भगवान कृष्ण से हार कर लौट गया तो 18वीं बार उसने अपने मित्र काल यमन को मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। और काल यमन अपने मित्र जरासंध की बात मानकर मथुरा पर 18 करोड़ सेना का समूह लेकर लड़ने के लिए आया। भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में काल यवन ने बहुत सी सेना मारी गई। जो काल यवन की सेना थी उसकी बहुत सी सेना मारी गई। उस समय काल यवन स्वयं भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए रणभूमि में उनके सामने आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को अपने हाथ से मारना उचित नहीं समझा, तो उसके आगे से वे क्या कर गए? भाग गए। और काल यवन उनके पीछे पीछे भागा। भागते भगवान कृष्ण धौलागिरी पर्वत की गुफा, कंदरा जिसको आप कहते हैं, इस समय उसका नाम क्या है? मुचकंद गुफा। तो उसमें चले गए जहां पर मुचकंद राजा जो सोया हुआ था उस गुफा के अंदर, वो भी अपनी वहीं तपस्या करता था। उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छुप गए। अब काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण के पीछे ही उस कंदरा में, उस गुफा में प्रवेश किया। मुचकंद को पीतांबर ओढ़े देखकर उसने सोचा कि कृष्ण मेरे भय से यहाँ पर छुपकर सो रहा है। ऐसा जानकर काल यवन ने मुचकंद को अपने पांव की ठोकर मारी और कहा कि रणभूमि से भागकर कायरों की भांति यहाँ छुपकर सो गया। पैर की ठोकर लगते ही मुचकंद ने जो ही मुख पर से पीतांबर उतारा, त्यों ही काल यवन वहीं जलकर राख की ढेर हो गया। काल यवन के जलते ही मुचकंद के सामने श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए।
मुचकंद ने श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने मुचकंद को आशीर्वाद दिया और प्रभु चरणों में ही अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर वो वैकुंठ को सिधार गया। तो ये जो है काल यमन की कथा थी। अब यही चीज आप समझ लीजिए कि यहीं से जब श्री कृष्ण भागे तो उनका नाम क्या पड़ा? रणछोड़, कि यानी कि रण को छोड़कर भागते हुए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रणछोड़। इसलिए श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। मुचकंद जो राजा था वो देव असुर संग्राम में देवताओं की सहायता में 6 महीने तक रात दिन बिना विश्राम किए लड़ता रहा था। और जब देवताओं की विजय हुई, राक्षस हार गए, तब देवताओं ने मुचकंद राजा से कहा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमें बताइए, हमसे कोई वरदान मांग लो। मुचकंद ने कहा कि आप मुझे ऐसी जगह बताएं जहां पर मैं जाकर अपनी नींद पूरी कर सकूं, बीच में कोई मुझको जगाए नहीं, जो जगाए वो भस्म हो जाए। देवताओं ने उसको वरदान देकर बताया कि आप धौलगिरी पर जाइए, उसकी कंदरा में विश्राम कीजिए, आपको भगवान कृष्ण के वहीं पर दर्शन भी होंगे। तो वही जो उसको वरदान दिया था उसे ही सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण उस कंदरा में आए थे। और इसीलिए उन्होंने अपना जो पीतांबर था वो मुचकंद के ऊपर डाल दिया ताकि काल यमन उसको जो है उठाए, और जैसे ही इनकी नींद खुले तो काल यमन इनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। तो ये था इसके पीछे का रहस्य। फिर आगे साहिब कहते हैं, परशुराम 52 अवतारा कोई न जाने भेव तुम्हारा, कि परशुराम की कथा ये तो श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है ही, ठीक है। तो 52 भगवान जो वामन अवतार हुए उनका भी आपको पता ही है, ठीक है, कि आगे वामन और बलि का प्रकरण जब आएगा पतिव्रता के अंग में तो वहाँ पर आपको इसका भेद पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो साहिब कहते हैं, हे प्रभु, आपके अवतारों का भेद किसी ने नहीं पाया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विष्णु जी की प्रशंसा कर रहे हैं गरीबदास महाराज कि भाई तुम आओ, अरे तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये 2-4 असुर पड़े हैं, इनको भी मारो, तुम आ जाओ जल्दी से। फिर क्या कहा कि शंखासुर मारे निर्वाणी, 12 रूप धरे परवानी, राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाका शून्य सुमेरा। कि शंखासुर मारे निर्वाणी, निर्वाणी यानी बाण से रहित, बाण से रहित अर्थात जन्म मरण से रहित मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को खेल खेल में ही मार दिया था। यानी कि जो ये चाहता था ना जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, मैं ही अमर हो जाऊं, उसको भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को खेल खेल में मार दिया। और जो हिरण्याक्ष था उसके वध के लिए उन्होंने वरा का रूप धारण किया। तो ये सारी बातें, ये सब चीज प्रमाण आपको भागवत वगैरह में मिल जाएंगे। साहिब इसके बाद कहते हैं कि जब रावण हुआ तो आप राम अवतार में आए। हनुमान जो थे, हनुमान ने देखो किस प्रकार से सुमेरु पर्वत तक उनकी जो चिंगाड़ थी वो सुनाई दी। ऐसे हनुमान जी आपके सेवक हुए और लंका में जाके आपने उन सब का नाश किया। फिर साहिब कहते हैं, आम आदि मूल बेदी ओंकारा, असुर निकंदर कीन विचार सिंघारा, वशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुनक बुलाए। कि आदि सबका मूल कारण वो क्या है? मूला माया। उसी को ही यहाँ पर ओंकार कहा गया है कि जो मूल कारण है, आदि है सबका, सबका जो मूल कारण है वो मूला माया। वेदी अर्थात वेद का ज्ञाता, सबकी ज्ञाता कौन है? ओंकार। ओंकार स्वरूप असुरों का नाश करने वाली है। तो यहाँ पर विष्णु जी के बाद अब किसकी यहाँ वंदना कर रहे हैं? उस ओंकार यानी कि उस मूला माया की। वासिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुनक बुलाए। कि राक्षसों का नाश करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं, कभी वशिष्ठ के ऋषि के रूप में, कभी महात्मा के रूप में, कभी योद्धा के रूप में, ठीक है जी। तो इस प्रकार से साहिब सभी को बुला रहे हैं। इन ऋषियों को भिन्न भिन्न कथाएं पुराणों में वर्णित है इनकी। फिर साहिब कहते हैं, कपिल कलंदर कीन जुहारा, फौज नकीब सबन सिरदारा। कि भाई जो कलंदर
कलंदर उसे कहते हैं जो अपनी कला कौशल करते हुए शरीर के अंगों को अलग अलग करके दिखाए और फिर जोड़कर भी दिखा दे, मतलब इस प्रकार से भ्रम फैला दे और फिर जोड़कर भी दिखाए कि हाँ भाई देखो मैं ठीक ठाक हो गया, फिर से मेरे अंग जुड़ गए। इसी प्रकार कपिल मुनि कौन थे? जो सांख्य शास्त्र के रचयिता थे। ब्रह्म ज्ञान में कुशल उनको माना जाता है, तो उनको बोले हम नमस्कार करते हैं। और जो शुद्ध ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हैं। नकीब किसको कहते हैं? सिपाही, कि सैनिकों को लड़ाई के लिए सूचना देने वालों सहित सब सैनिक पदाधिकारियों में जो कपिल हैं, जो सेनापति के समान हैं, उन सभी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो विष्णु के ही अवतार हैं। कपिल मुनि किसके हैं? विष्णु के ही अवतार। वाणी में बहुत बार आएगा ये कपिल मुनि के बारे में प्रसंग। गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमत अंगद रूप विशाला। और ये जो फौज बताई सैनिकों की, इन सैनिकों की फौज में कौन कौन है? बोला उस फौज में ये सब एक एक ऐसे ऐसे सरदार थे, जैसे गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी, दिगंबर, अवधूत और बाल स्वरूप हनुमान जी, अंगद जी, बड़े बड़े जो यति सती थे, वे रूप धारण किए हुए थे जब रावण के ऊपर चढ़ाई हुई। तो साहिब कहते हैं इसी प्रकार अलग अलग रूप धारण करके आप फिर से आओ। ध्रुव प्रहलाद और जनक विदेही, सुखदे संगी परम स्नेही। कि ध्रुव प्रहलाद और राजा जनक विदे, जिनके संग से सुखदेव जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बड़े ही स्नेह प्रेम करने वाले हैं, या हम उनसे प्रेम करते हैं। पारासुर और व्यास बुलाए, नल नील मोहरे चढ़ाए। कि पारासर ऋषि जो व्यास के पिता थे, और व्यास जी को भी इसी आसुरी संपदा से युद्ध करते थे। साहिब कहते हैं कि नल नील जिन्होंने भगवान राम को रामेश्वर पर पुल बांधने में मिस्त्री का जिन्होंने काम किया, क्योंकि उनके हाथ से कोई वस्तु पानी में नहीं डूबती थी, इसीलिए वो हर बार पत्थर पे अपना हाथ लगाकर फिर धरते थे और नाम लिख देते राम। बोले वो भी आगे लड़ाई में भागते भागते आगे आए। आओ आप भी, सभी लोग आओ। सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला, जोर घटा आए घन काला। और उन फौज में, जो फौज की बारे में बताई जा रही है अब, कि उस फौज में और कौन कौन? बोले सुग्रीव जो बाली था, बाली का भाई, बंदर का भाई था, बाली रूपी जो बंदर है। बोले जिसकी कथा आप रामायण में भी पढ़ते हो, उन्हीं के बारे में यहाँ बात हो रही है कि भगवान राम लक्ष्मण जी को बाला कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि वो अति बलवान था। वह भी साथ में आए और सब बड़ी भारी घोर काली घटा बांधकर काले बादलों की तरह चढ़कर आओ। साहिब यहाँ अभी सभी का आह्वान करते हैं। फिर आगे बताते हैं, जयदेव पायल जंग बजाए, अजामेल और हरिचंद आए। कि जयदेव जी ने भगवत नाम में मस्त होकर पायल के तान पर पैतरे अर्थात कला कौशल बोले वो दिखाए, एवं जंग बजाए। जंग किसको? घंटों को बताया जाता है कि घंटों की तान बजाई। अतएव सुरताल के साथ परमात्मा का गुणगान करते हुए वे आए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जयदेव जी थे, जयदेव जी हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहते। वो चाहे ताल बजा रहे हो, घंटा बजा रहे हो, पायल के साथ भी वो अगर किसी की पायल बज रही है उसमें भी उस परमात्मा की ही धुन सुनते थे। अब बात आती है अजामेल की। अजामेल एक महापापी हिंसक जीव था, हिंसक व्यक्ति था। जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु दुष्ट पुरुषों के संग में रहकर पढ़कर वो शराब आदि के नशे में पड़ गया। अशुद्ध वस्तुओं के सेवन से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो एक वेश्या के पास जाने लगा था। सभी अवगुण उसमें आ गए। किसी दिन सायंकाल में एक समय साधु नगर के निकट पहुंचकर लड़कों से पूछा कि यहाँ कोई रहने के लिए धर्म स्थान है, जो कोई प्रभु प्रेमी भक्त हो, जहाँ हम रहकर रात्रि व्यतीत कर लें। लड़कों ने हंसी ठिठोली में उस साधु से कहा कि हाँ, गांव से थोड़ी दूरी पर वो जो घर दिखाई दे रहा है वो घर अजामेल भक्त का है, आप वहाँ चले जाइए। साधु ने वहाँ पहुंचकर देखा कि यहाँ पर तो भक्तों का कोई लक्षण ही नहीं। महात्मा जी उल्टे फिरे तो अजामेल ने भागकर महात्मा के पास आकर पूछा कि आप आए थे,
बिना ही कुछ कहे उल्टे चल दिए। तो महात्मा ने अपने आने के जो और वापस जाने का जो कारण था वो उसको बताया। महात्मा की वाणी सुनने और उनके दर्शन करने से अजामेल के और उसकी पत्नी की बुद्धि जो थी वो थोड़ी शुद्ध हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, हमारे को पतित जानकर समाज ने त्याग दिया, परंतु महात्मा तो दुष्टों का भी उद्धार करते हैं, इसीलिए यदि आप हम पापियों को त्याग देंगे तो फिर हमारा उद्धार कहाँ होगा, कौन करेगा। इस प्रकार बहुत सी बार प्रार्थना करने पर महात्मा जो थे वो उनके घर पे उनके पास एक पेड़ के नीचे रुक गए। गर्मी का मौसम था। दोनों स्त्री पुरुष ने क्या किया, पानी का छिड़काव किया। रात भर महाराज को पंखे जो है पंखे की हवा करते रहे। पहले तो पंखे वैसे होते थे, बीजना जिनको कहा जाता है, जो नारियल के पत्तों का बनता है। तो प्रातःकाल जब महात्मा जी जाने लगे तो अजामेल ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी पत्नी को बच्चा होने का आशीर्वाद देते जाइए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए। महात्मा जी ने बहुत नियम बताए, परंतु अजामेल ने उन नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता जताई कि ये नियमों का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आपकी स्त्री के पेट से अब एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम आप नारायण रखना और इससे कल्याण संभव है। महात्मा जी चले गए। अब भगत जियों, जैसा कि दास आपको बार बार बताता है कि जो संत कह देते हैं अपने मुख से, उस पर अगर आपने आचरण कर लिया, उसे हृदय में धारण कर लिया, तो आपका कल्याण हो जाता है, क्योंकि सतगुरु के मुख से कहा हुआ वचन ही शब्द होता है। लोग पता नहीं किस किस शब्द के पीछे भागते हैं। साहिब कहते हैं जो संत कहे वही शब्द है, जो गुरु के मुख से निकले वही शब्द है। तो जैसे यहाँ पर महात्मा जी ने कहा कि नारायण नाम रखना, तो महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम उसने नारायण रखा। अब जब अजामेल की मृत्यु का समय समीप आया तो उसको बड़े भयंकर रूप, हाथ में गदा लिए हुए यमदूत दिखाई देने लगे। मतलब जितने भयंकर रूप वाले यमदूत थे अब वो उसे दिख रहे थे। उसका पुत्र में बड़ा मोह था। जब यमदूतों ने उसके शरीर से प्राणों को जब बाहर निकालना शुरू किया, जीवात्मा को बाहर निकालने के लिए जब गले में फंदा डाला, तो उस समय उसने ऊंचे स्वर में अपने पुत्र नारायण को पुकारा। और नारायण शब्द को सुनते ही भगवान के जो पार्षद थे, जो हम हर समय भ्रमण करते रहते हैं, नारद जी तो घूमते ही रहते हैं नारायण नारायण करते, वो आ गए और अजामेल के जीवात्मा उनको, जिनको यमदूत निकाल कर ले जा रहे थे, बलपूर्वक उनसे छुड़वा लिया कि इस जीवात्मा को छोड़ दो। इन्होंने नारायण का नाम लिया है। वो बात दूसरी है कि वो किस नारायण का नाम ले रहे थे, वो ले रहे थे अपने पुत्र का। लेकिन जो दूत थे, उन दूतों को लगा कि ये यमदूत इसे लेकर जा रहे हैं और ये तो नारायण को पुकार रहे हैं। तो नारायण के दूतों ने उनको छुड़वा लिया और यमदूतों को वहाँ से भगा दिया। फिर अजामेल को उन्होंने नाम का महत्व जो है वो समझाया। अजामेल के जीवात्मा को फिर विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। यमदूतों ने आकर सब जो वृत्तांत था वो यमराज से कहा। यमराज ने सुनकर यमदूतों को डांटा और कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले तो उसके पास तुम नहीं जाओगे। हरिश्चंद्र की कथा वो आगे निकर्मी पतिव्रता के अंग में वो विस्तार से आपको बताई जाएगी, वो बड़ी लंबी कथा है। तो यहाँ अजामेल का देखिए, अजामेल का उद्धार क्या हो गया पूर्ण रूप से? नहीं, अभी उद्धार नहीं हुआ है। अभी तो वो केवल वैकुंठ गए थे। वैकुंठ जाने के बाद अगला जन्म फिर हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में उनकी आसक्ति वेश्याओं में थी, वो फिर से वेश्याओं के संग में हुए। लेकिन पिछले जन्म में वो जैसे कि अपने पुण्य कर्मों को वैकुंठ में जाकर भोगा उन्होंने, इस समय उनके जो बचे हुए पुण्य कर्म थे उसके कारण उनके अंदर थोड़ी भक्ति तो थी, लेकिन वेश्यागमन अधिक था। फिर एक दिन सतगुरु जी साधु का रूप धर के और उस वेश्या के कोठे के बगल से जा रहे थे, तो ऊपर से जो पान की पीक थी
वो पीक थूक दी वेश्या ने, वो साधु के ऊपर जाकर गिरी, सतगुरु जी के ऊपर। सतगुरु जी ऊपर देखने लगे और ऊपर देखकर मुस्कुराए। जब उसकी तरफ मुस्कुराकर और बिना कोई उत्तर दिए, बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ने लगे, तो वेश्या को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने अजामेल को बुलाया और बुलाकर कहा उसको कि इसने मेरा अपमान किया है। अजामेल एक डंडा उठाकर भागे और उन्होंने वो डंडा जो था वो महात्मा जी के सर पे मार दिया। उसमें से हल्का सा खून आया महात्मा जी के सर से। तो बदले में जैसे ही वो मुड़ा अजामेल, तो उसकी टांग टूट गई। एकदम से उसका पैर मुड़ा और उसकी टांग टूट गई। और उसके बाद महात्मा जी जो सतगुरु जी थे, फिर से पीछे देखकर और वेश्या की तरफ मुस्कुराते हैं। और जैसे ही वो मुस्कुराए, वेश्या एकदम से कांप गई, क्योंकि उसने देखा कि महात्मा जी जो थे उनके ऊपर मैंने पीक फेंकी और पीक फेंकने के बाद भी ये मुस्कुराए। मैंने उनके ऊपर आक्रमण करवाया, इनके सर पे डंडा मारा, तो बदले में जो है इसकी टांग टूट गई अजामेल की। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भाग कर आए, अजामेल को उठाई, गणिका ने उठाया अजामेल को और सतगुरु जी की शरण में जाकर शीश नवाया और कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सतगुरु जी वहाँ पर कहते हैं कि भाई इसमें क्षमा कैसी, मैं माफ़ी देने वाला कौन, और तुम मेरी गुनहगार कैसे हो गई। अरे ये झगड़ा तेरा मेरा नहीं है, ये झगड़ा तो यार का यार से है। तुझे अच्छा नहीं लगा, तूने अपने यार को बुलाया, और जब इसने मुझ पर आक्रमण किया तो मेरे यार को अच्छा नहीं लगा, तो उसने तेरे यार को मार भगाया। तो ये झगड़ा तो यार से यार का है, उस सतगुरु, उस परमात्मा का जो मेरा मालिक है और ये तेरा मालिक है। ये मालिक मालिक के झगड़े में हम दास कहाँ आपस में एक दूसरे से माफी किस लिए। तो अजामेल जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मेरे उद्धार का समय आ गया है, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों का जो ज्ञान था वो अब प्रकट होना शुरू होता है। और वहीं से सतगुरु जी उसको सत्य मार्ग देते हैं और वहीं से ही अजामेल की भक्ति होती है, जो साहिब बाद में कहते हैं बाणी में बार बार, देखो गणिका चढ़ी विमान। फिर साहिब आगे कहते हैं, ताम्रध्वज मोरध्वज राजा अम्बरीश कर पूर्ण काजा, सूरज बंसी पांचों पांडो काल मीच सिर देवे डांडो, धर्म युधिष्ठिर धरे धियाना अर्जुन लख संधानी बाना, सहदेव भीम नकुल और कौंता द्रौपदी जंग का दीना न्योता। तो जो राजा मोरध्वज थे उनका पुत्र था ताम्रध्वज। साहिब परीक्षा लेने के लिए आए एक सिंह को लेकर, और मोरध्वज ने उनकी सेवा में अपने पुत्र को अर्पण कर दिया ताकि उनका सिंह भक्षण कर सके, उनके पुत्र का उनका पेट भर सके। इसी प्रकार अम्बरीश राजा, उनकी भी जो कथा है वो पतिव्रता के अंग में आएगी, वो हम आपको पूर्ण रूप से फिर बताएंगे विस्तार से। और उसके बाद पांचों पांडवों को उनका आह्वान करते हैं कि तुम आओ। धर्म युधिष्ठिर अर्जुन जो लाखों वाण संधान कर सकता है, जिसका निशाना नहीं चूकता, उनको बुलाया। भीम नकुल कौंता अर्थात कौन है, जो कुंती है, उसके जो पांचों पांडव हैं, इसीलिए कहा गया उनको कौंतेय, कि तुम सभी आओ। और द्रौपदी जंग का दीना न्योता, इन सब ने कौरवों को जंग, द्रौपदी जो थी वो कौन थी, वो आदि शक्ति की अवतार थी, माया की ही, ठीक है जी, वो माया की ही अवतार थी। वो माया स्वयं आकर इस पूरे महाभारत को रचने वाली ही द्रौपदी थी। और साहिब यहाँ पर द्रौपदी को न्योता देते हैं कि आओ, इस युद्ध में आओ, तुम्हें मैं निमंत्रण दे रहा हूँ और इस युद्ध को तुम्हें करवाना है और इन सब का नाश करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें साहिब कहते हैं और सभी को आह्वान करके बुलाते हैं। और क्या कहते हैं द्रौपदी को कि हाथ खप्पर और मस्तक बिंदा, ठारे खूहन मेले दुंदा, देवी शिव शिव करे सिंघारे, खड़ग बाण चक्रों से मारे। ये कैसी है वो द्रौपदी, उस द्रौपदी का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसी है वो द्रौपदी
जिसके हाथ में खप्पर है और मस्तक पर खून की बिंदी लगी हुई है। 18 शूहण अक्षौहिणी सेना जो है उसको उस द्रौपदी ने धूल में मिला दिया, अर्थात उसका खून पीकर उस 18 शूहण सेना का नाश कर दिया। लोगों को यह दिखाई दे रहा था कि एक जो सैनिक है वो दूसरे को मार रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ कौन कर रहा था? वास्तव में सब कुछ करवाने वाला कृष्ण था। कृष्ण जो काल के पुत्र, विष्णु का अवतार, और साथ ही साथ वो द्रौपदी जो थी वो कौन थी? वो साक्षात माया थी। तो यही चीज यहां पर साहिब समझा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि द्रौपदी देवी शिव शिव करती हुई अपनी तलवार व बाण से तथा त्रिशूल से संहार करती हुई दुष्टों का नाश करती है। तो वास्तव में किसकी बात हो रही है यहां पर? काली, उस काली चंडी, उसकी बात हो रही है कि वही द्रौपदी के रूप में थी। 64 जोगन 52 वीरा भक्षण बदन करे तदबीरा, कि द्रौपदी के साथ ही जो 64 जोगन थी और 52 वीर, ये सब मिलकर, ये सारी जो सेना थी 64 जोगन 52 वीर, ये योजना बनाकर अर्थात द्रौपदी द्वारा संहार किए हुए सूरवीरों के शरीरों को जो योगनियां और जो वीर थे योजनाबद्ध तरीके से खा रहे थे। तो क्या कहा था श्री कृष्ण ने गीता में कि अर्जुन अगर तुम नहीं भी मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, इनका अंत निश्चित है, क्योंकि इनके अंत के लिए स्वयं द्रौपदी खड़ी थी। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे ही कह दिया कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने तो ये कहा था अहम आत्मा गुड़ा कैसा, कि मैं तो आत्मा हूं, अगर मैं आत्मा हूं तो इतना नरसंहार कौन करा रहा है? फिर ये लोग कहते हैं ये काल ने किया, जो गीता का ज्ञान है वो काल ने दिया। नहीं, गीता का ज्ञान काल ने नहीं दिया था। गीता का ज्ञान काल के पुत्र जो विष्णु है, जो माया के पुत्र विष्णु है, उन्होंने दिया था। वो विष्णु ही कृष्ण के रूप में थे और इस सारे जो युद्ध में भक्षण करने वाली, सबका नाश करने वाली, काल के मुख में सबको समाने वाली वो चंडी, वो दुर्गा, वो भवानी, वो देवी कौन थी? वो द्रौपदी वही थी। साहेब कहते हैं कि भाई इस भेद को लोग जानते नहीं है। असुर कटक धूमर उड़ जाही सुरो रक्षा करे गुसाई, कि राक्षसों के झुंड जो धुएं के समान है वे देवी संपदा रूपी हवा लगने से उड़ जाते हैं। देवताओं की रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर भगत जियों साहिब सबका आह्वान करते हैं और उसके बाद आह्वान करने के बाद फिर क्या कहा साहिब ने? फिर कौन कौन आए और किसने क्या किया? अब ये सारी बातें समझने की है आगे अगले भाग में। तो यहाँ तक तो आपको ये पता लग गया होगा कि साहिब ने किस किस संत महात्मा देवी देवता किसको पुकार किया और उन्होंने द्रौपदी का पूरा भेद खोल के बताया कि वास्तव में द्रौपदी थी कौन। और सृष्टि रचना में यदि आपको याद होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जब सावित्री गायत्री को श्राप दिया था किसने? अद्या ने। तो उन्होंने भी वापस श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था? उन्होंने अद्या को। जब अद्या ने कहा कि तुम जो है वर्ण करोगी नीचे जाके, तुम्हारे एक पुत्र नहीं 5-5 जो है तुम्हारे पति होंगे। और उसके बाद फिर पलटकर गायत्री ने भी श्राप दिया, सावित्री ने श्राप दिया। क्या कहा कि जितने पुत्र होंगे वो सब तुम्हारे होंगे। तो ये वही खेल खेल रही है द्रौपदी, ही ये खेल खेल रही है। सारी महाभारत ही द्रौपदी की रची हुई है। कृष्ण को तो भगवान इसलिए बनाया गया क्योंकि कृष्ण को ये वरदान था विष्णु को कि इस संसार का भगवान तुम ही माने जाओगे, इसलिए वो तो भगवान बन गए। और द्रौपदी चुपचाप आती है, यज्ञ से प्रकट होती है, सारे संहार करके समूल विनाश करके और उसके बाद चली जाती है। तो इसीलिए भगत जियों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, जो केवल संत बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ द्रौपदी का आपको समझ आ गया होगा कि वास्तव में द्रौपदी थी कौन। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन आए और किस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला जो थे उनका नाश हुआ और किस प्रकार से साहिब वहाँ से
वापस आए, क्योंकि उनको तो कारागार में डाल दिया था, और कारागार से वो कैसे आए वो भेद भी आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए साहिब का नाम सुमरन कीजिए। मिलते हैं अगले सत्संग में। सत साहिब। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे।